जब समय खराब हो या ग्रह दशा सही ना हो तब होता क्या है। इसे महाभारत में वेद व्यास जी ने इसके बारे में बताया है कि जब सभा पर्व में यानी कि द्रुत कीड़ा में जब युधिष्ठिर ने जो भी दांव पे लगाया था, चूंकि युधिष्ठिर तो धर्मिष्ठ, नीतिवान, सज्जन और जिन्होंने कभी भी झूठ ना बोला हो, ऐसे युधिष्ठिर सब कुछ गवा देते हैं। अपने भाई एवं पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते। तो ये प्रश्न आता है कि अगर इंसान धर्मिष्ठ हो, नीतिवान हो, कभी झूठ ना बोलने वाला, ऐसा इंसान ऐसा क्यों करता है। तब व्यास जी ने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर का समय खराब जा रहा था, उसकी ग्रह दशा भी सही नहीं थी। और वेद व्यास जी कहते हैं कि जब समय खराब हो या फिर काल हाथ में दंड लिए खड़ा हो, और जब काल हाथ में दंड लिए हो तब काल का बल ऐसा है, वो किसी का सर का छेद नहीं करता, पर वो विपरीत अर्थ दर्शनम कराता है। मतलब जो शुभ है वो अशुभ लगता है और जो अशुभ है वो शुभ लगता है। अगर हम विपरीत अर्थ दर्शनम ना करें और हम हमारी चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ को सजग होकर चूज़ करें और हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति अगर हम सजग हो, तो ग्रह परिस्थितियाँ खराब हो तो भी हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। चुनौतीपूर्ण समस्या सब पर आती है, लेकिन वो समस्या हमारे लिए अवसर या अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर ऑब्स्टेकल्स बनेगी, उसका पूरा आधार हमारी मनस्थिति पर होता है। हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि 7 दोस्त होते हैं जो हमारे खराब समय में हमारे साथ रहते हैं। जब हमारा टाइम चैलेंजिंग होता है तब ये 7 दोस्त सहायक होते हैं, और वो है धीरज यानी कि पेशेंस, धर्म यानी ड्यूटीज़, विवेक यानी कि कॉमन सेंस, साहित्य यानी कि आर्ट एंड लिटरेचर, साहस यानी कि करेज, सत्यव्रत यानी कि सत्य बोलने की आदत, और भरोसा यानी कि फेथ। ये 7 सहायक होते हैं हमारे चैलेंजिंग टाइम में। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जब समय अच्छा नहीं चल रहा हो या ग्रह दशा बराबर ना हो तब एक श्लोक है, वो श्लोक है कृषि ही विष्टि समायोगत। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक कथा पुराण में आती है कि एक टाइम में इंद्र राजा पृथ्वीवासियों पर क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने श्राप दिया कि आने वाले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। और जैसे ये श्राप पृथ्वीवासियों ने सुना तो पृथ्वीवासियों ने इंद्र की आराधना करी। तब इंद्रदेव ने कहा कि अगर शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। और इससे पहले पृथ्वीवासी कैलाश पहुँचे, इंद्रदेव कैलाश पहुँच जाते हैं और शंकर भगवान को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि पृथ्वीवासी आपको कितनी भी विनती करे, आपको उनकी बात नहीं सुननी है और 12 सालों तक डमरू नहीं बजाना है। उसके बाद पृथ्वीवासी कैलाश जाते हैं और महादेव को विनती करते हैं, लेकिन शंकर भगवान तो भोलेनाथ थे ना, तो उन्होंने पहले से ही इंद्र राजा को कमिटमेंट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं 12 सालों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। अब भोलेनाथ ने मना कर दिया तो पृथ्वीवासी सब लौट आए। सब निराश हो गए थे और सब अपने अपने घरों में बैठ गए। उन्होंने मान लिया कि अब 12 सालों तक कोई बारिश नहीं होगी। लेकिन एक आदमी था जिनका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने ये किया कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो हर रोज खेत में जाता, बी बोता, हल जोता और खेती की सारी एक्टिविटीज़ करता। स्टार्टिंग में तो सब लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन देवदत्त ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते करते 6 मंथ हो गए, फिर 1 साल बीत गया और फिर देवदत्त फेमस होने लगा, क्योंकि सबको पता था कि बारिश तो होगी ही नहीं, फिर भी ये रोज़ खेत में जाता है और काम करता है। तो सब नोटिस करने लगे थे। कोई उस पर हंसता था तो कोई देखना चाहता था कि देखते हैं इससे क्या होता है। ऐसे करते करते 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल बीत गए। अब देवदत्त के
ऐसे प्रयासों पर राजा को उत्सुकता हुई। तो राजा 3 साल बाद देवदत्त के खेत पर आता है और सब देखने के बाद राजा ने देवदत्त को बोला कि देवदत्त तू ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या हासिल होगा तुझे? हम सबको पता है कि बारिश नहीं होने वाली है, तो खेती क्यों करता है? अपनी एनर्जी और समय का दुरुपयोग क्यों कर रहा है? तब देवदत्त ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला था। देवदत्त ने कहा कि राजा जी, मुझे भी पता है कि आने वाले 12 सालों तक बारिश नहीं होने वाली, और बारिश भी नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने 12 सालों तक खेती नहीं करी तो 12 सालों के बाद मैं खेती करना ही भूल जाऊंगा। मेरे में शक्ति भी नहीं रहेगी और मुझ में स्किल भी नहीं रहेगी, तो मैं खेती करना भूल ना जाऊं, इसीलिए हर रोज़ मैं खेत में आता हूं और खेती करता हूं और मेरा प्रयास करता हूं। राजा जी ये सुनकर प्रसन्न होकर वापस लौट गए। जब ये बात चल रही थी तब कैलाश में शंकर और पार्वती जी ने भी ये बात सुनी, और पार्वती जी ने शंकर भगवान को बोला कि महादेव, बात तो ये सही कर रहा है देवदत्त, और आपने भी 3 साल तक डमरू नहीं बजाया है, और अगर आप भी 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी शायद डमरू बजाना भूल जाओ। और फिर होना क्या था? भोलेनाथ तो भोलेनाथ थे। उन्होंने डमरू हाथ में लिया और बजाना शुरू किया, और जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाना शुरू किया, बारिश हो गई। और जैसा कि सबको पता है कि बाकी सब ने खेतों में काम किया ही नहीं था, तो बारिश होने के बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। पर देवदत्त ने मेहनत की थी, उसने प्रयास किया था, तो जैसे ही बारिश हुई उसके खेत में पैदाश हुई। और अग्नि पुराण में ये कहा गया है कि जब गुड लक यानी कि बारिश और तैयार खेत यानी कि आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, ये दोनों साथ में मिले तभी सफलता मिलती है। लाइफ में 2 तरह के स्टेजेस होते हैं, 2 तरह के फेसेस होते हैं, या तो अर्न करो या लर्न करो। तो जब चैलेंजिंग टाइम हो और ग्रह परिस्थितियाँ ठीक ना हो तब अर्न करने का टाइम नहीं है, तब लर्न करने का यानी कि सीखने का, अनुभव लेने का टाइम है। हमारी स्किल्स को शार्पन करने का टाइम है, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है। अगर शास्त्रों के सिद्धांतों को सार में बताएं तो चैलेंजिंग टाइम और नसीब जब चुनौतीपूर्ण हो तब शांति, सुधार और साहस का समय होता है। और यहाँ पर साहस का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ आउट ऑफ द वे जाकर करनी है। यहाँ पर साहस का अर्थ ये भी है कि हमें हार नहीं माननी है। शास्त्रों के सार के अनुसार अच्छा समय और बुरा समय चक्र के समान घूमता ही रहता है। तो अगर समय अभी चुनौतीपूर्ण जा रहा है तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। धन्यवाद। अस्तु।